नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। त्योहारी सीजन में आम लोगों को लगा महंगाई का एक और झटका। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 103 रुपए की हुई बढ़ोतरी। अब देने पड़ेंगे 1833 रुपए। 2 महीने में दूसरी बार बढ़े दाम। पीएम मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच 3 प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। इसमें भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल परियोजनाएं और 1 मेगा पावर प्लांट शामिल। प्रधानमंत्री मोदी बोले, 9 साल में हमने जितना काम किया वो कई दशकों में नहीं हुआ। दिवाली पर अयोध्या में फिर बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। 11 नवंबर को 21 लाख से ज्यादा दीपों से जगमगाएगी श्री राम की नगरी। सीएम योगी बोले, फिर रचेगा इतिहास। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धार्मिक स्थलों के पास अब नहीं बिकेगा मांस। मंदिर मस्जिद से 150 मीटर दूर खुलेगी मीट शॉप। नई लाइसेंस पॉलिसी को एमसीडी ने दी मंजूरी। त्योहारी सीजन में भरी मोदी सरकार की झोली। अक्टूबर महीने में 1.72 लाख करोड़ रहा जीएसटी कलेक्शन। बीते साल अक्टूबर 2022 के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में 13% का उछाल देखने को मिला। भारतीय नौसेना को मिली बड़ी कामयाबी। गोवा में वॉरशिप से सफलतापूर्वक लॉन्च किया ब्रह्मोस मिसाइल। आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी की एजेंसियां पहला बड़ा अरेस्ट अरविंद केजरीवाल का करने जा रही है, दूसरा अरेस्ट झारखंड से हेमंत सोरेन का करेंगी। दिल्ली मुंबई में मैच के दौरान नहीं होगी आतिशबाजी। हवा की खराब क्वालिटी के चलते बीसीसीआई ने लिया फैसला। अभी मुंबई में 3 और दिल्ली में 1 और मैच होना बाकी। चुनावी बोर्ड से भर रही राजनीतिक पार्टियों की तिजोरी। बीजेपी को मिले 5000 करोड़ से ज्यादा। एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 तक सभी राजनीतिक पार्टियों को 9188 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना के मेजर को सेवा से किया बर्खास्त। सेंसिटिव जानकारी शेयर करने का आरोप। कई अन्य अधिकारी भी जांच के घेरे में। जो पाप बीजेपी कर रही उसका परिणाम उसे भुगतना ही होगा। विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर बरसे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। 9 सालों में बांग्लादेश से 3 गुना हुआ व्यापार। भारत बांग्लादेश से जुड़ी 3 परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी। प्लेन के पायलट और क्रू मेंबर्स अब माउथ वॉश, टूथ जेल या ऐसी कोई भी वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकते जिसमें अल्कोहल हो। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होगा जरूरी। डीजीसीए ने जारी की रिवाइज्ड नॉर्म्स। सजाए मौत से बचने के लिए नौसैनिकों के पास 9 दिन शेष। कतर को अमेरिका और तुर्की की मदद से मनाएगा भारत। देश में डॉक्टरों के लिए लागू होगा एक राष्ट्र एक पंजीयन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने तैयार किया खाका। चुनाव से पहले विपक्ष के सभी नेताओं को गिरफ्तार करना चाहती है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मान मिलने पर बोली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। महाराष्ट्र की सभी पार्टियां मराठा आरक्षण के पक्ष में। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम शिंदे बोले, कानूनी प्रक्रिया के लिए चाहिए थोड़ा समय। आरक्षण के नाम पर हिंसा ठीक नहीं। एमपी के चुनावी दंगल में अब ताबड़तोड़ होंगी रैलियां। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी, नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका और मायावती की सभा का 3 नवंबर से होगा आगाज। तेलंगाना में भाजपा एआईएमआईएम कैंडिडेट को देती है पैसा। राहुल गांधी ने बीआरएस सरकार पर भी लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा, मुख्यमंत्री केसीआर ने जनता का पैसा चुराया है। दिल उतना नहीं रोया तन्हाई में जितना रो रहा है मोदी जी की महंगाई में। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर जेडीयू ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बुलाना विपक्ष को डराने की साजिश। ईडी ने समन पर राज्यसभा सांसद और जाने माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर साधा निशाना। आईफोन अलर्ट मैसेज मामले में एप्पल से होगी पूछताछ। पार्लियामेंट्री पैनल भेज सकता है समन। विपक्ष का दावा, केंद्र ने फोन हैकिंग की कोशिश की। 31 दिसंबर को होगी शिंदे सरकार की विदाई। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने किया दावा। कहा, साल 2023 खत्म होने के साथ ही महाराष्ट्र की आयोगी शिंदे सरकार का आखिरी दिन होगा। राजस्थान का गौरवशाली इतिहास है लेकिन कांग्रेस इसे कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बालकनाथ की चुनावी सभा में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, देश की हर समस्या का नाम कांग्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी कांग्रेस के कई नेताओं ने की बगावत। दिग्गजों की बात मानने को नहीं तैयार। बागियों की लंबी है फीरियस। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर दिल्ली की 7 सीटें जीतना चाहती है बीजेपी। ईडी की समन पर आप सांसद राघव चड्ढा का वार। चीन की खेल नहीं, मॉरिशस में भारत का मिलिट्री बेस हुआ तैयार। हिंद महासागर में नहीं चलेगी ड्रैगन की चालबाजी। राजस्थान में चुनाव से पहले सचिवालय में लगी आग। सीएम गहलोत की ओएसडी लोकेश शर्मा का कमरा जला, फाइलें हुई खाक। भाजपा ने कहा, आग लगाकर भ्रष्टाचार के सबूत मिटा दिए। राम मंदिर में होगी अक्षत पूजा। ट्रस्ट ने ऑर्डर किया 100 क्विंटल चावल। घर घर पहुंचाया जाएगा प्रसाद। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की टेस्ला हुई धराशायी। 2 हफ्तों में 12 लाख करोड़ रुपए डूबे। दिल्ली नगर निगम के 5000 सफाई कर्मचारियों की नौकरी होगी पक्की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। बोले, भाजपा ने किया सफाई कर्मचारियों का शोषण। तालिबान का इलाज सिर्फ बजरंगबली की गद्दा है। तिजारी में गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बोली, राजस्थान सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और इस बार जनता उन्हें सबक सिखाएगी। बुधवार को शेयर बाजार में निवेशकों के 1.24 लाख करोड़ डूबे। सेंसेक्स 283 अंकों की गिरावट के साथ 63,591 पर हुआ बंद तो वही निफ्टी 90 अंक लुढ़कर 18,989 पर हुआ बंद।
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर लगाई गई रोक चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन। बीजेपी के कारण भिखारियों जैसी हो गई झारखंड की हालत, सीएम हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा हम नहीं मानेंगे हाल। अगर पत्नी अपना धर्म बदल ले तो उसे नहीं मिल सकता गुजारा भत्ता, कर्नाटक हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा के मामले को लेकर सुनाया फैसला। पंजाब के लुधियाना में महा डिबेट में अकाली कांग्रेस और बीजेपी ने किया बॉयकॉट, विरोधी नेताओं की कुर्सियां रही खाली, सीएम मान बोले इस डिबेट के लिए न्योता देना जिगर का काम। पैसे और कीमती उपहार लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों में पूछताछ से पहले मेरा जवाब ही पढ़ लीजिए, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने जारी किया 2 पन्नों का पत्र। 3 साल बाद अक्टूबर में दिल्ली की हवा सबसे खराब, प्रदूषण के चलते क्लास में बच्चों की संख्या हुई कम, टीचर्स ने स्कूल की टाइमिंग बदलने की मांग की। अखिलेश यादव ने आजम खान को जेल भिजवाने का किया इंतजाम, ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के आगरे में तेल कारोबारियों पर इनकम टैक्स की रेट, 40 से ज्यादा घर प्रतिष्ठानों और गोदामों पर की गई कार्रवाई। नया मणिपुर बन गया है महाराष्ट्र, वादा खिलाफी के आरोपों पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी से मांगा जवाब। एप्पल हैकिंग अलर्ट मामले में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप, कहा सरकार ने मोबाइल कंपनी को दी धमकी। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं, मणिपुर का जिक्र कर मिजोरम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमें दिल से बातचीत करने की जरूरत। चीनी जहाज पर श्रीलंका, चीन ने शुरू किया शोध, भारत की आपत्ति के बाद भी श्रीलंकाई सरकार ने दी मंजूरी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एमपी के चुनावी दंगल में अब ताबड़तोड़ होगी रैलियां, मध्य प्रदेश में पीएम मोदी, नड्डा, खड़गे, प्रियंका और मायावती की सभा का 3 नवंबर से होगा आगाज। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के धुआंधार प्रचार की शुरुआत 3 नवंबर से होने जा रही है। 3 नवंबर से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टियों के केंद्रीय नेताओं के दौरे और सभाएं शुरू हो जाएंगी। इन बड़े लीडरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, बसपा प्रमुख मायावती, आपके भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के प्रदेश में दौरे और सभाएं होंगी। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का कार्य समाप्त हो गया है, जबकि आज नामांकन फॉर्म निकालने की आखिरी तारीख है। इसके बाद यह तय हो जाएगा कि कौन मैदान में है और कौन नहीं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। त्योहारी सीजन में आम जनता को लगा महंगाई का एक और झटका, कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 103 रुपए की हुई बढ़ोतरी, अब देने पड़ेंगे 1833 रुपए, 2 महीने में दूसरी बार बढ़े दाम। जी अब त्योहारी सीजन में आम जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। जहां एक और धीरे धीरे प्याज के दाम बढ़े हैं, वहीं दिवाली से पहले तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। 1 नवंबर से 19 किलोग्राम वाला एलपीजी गैस सिलेंडर 103 रुपए महंगा हो गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर में लगातार दूसरे महीने इजाफा कर दिया है। हालांकि महंगाई के बीच आम लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। महाराष्ट्र की सभी पार्टियां मराठा आरक्षण के पक्ष में, सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम शिंदे बोले कानूनी प्रक्रिया के लिए चाहिए थोड़ा समय, आरक्षण के नाम पर हिंसा ठीक नहीं। जी हां, मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सर्वदलीय बैठक की। इसमें शरद पवार समेत 32 पार्टियों के नेता शामिल हुए। करीब 3 घंटे की बैठक के बाद सीएम शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता इस बात पर सहमत हुए कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए और आरक्षण कानून के दायरे में और अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। शिंदे ने आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे मनोज जार्गे से भी अपील की कि वो अनशन खत्म करे, हिंसा ठीक नहीं है। इधर आरक्षण के लिए आंदोलनरत सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जार्गे ने कहा कि मराठा समुदाय अधूरा आरक्षण स्वीकार नहीं करेगा और महाराष्ट्र सरकार को इस मुद्दे पर राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। जार्गे ने कहा कि सरकार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे मराठा युवाओं को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा कड़ा जवाब दिया जाएगा। फिलहाल खबर में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।